तो क्या बोलते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है का, देख रहे हैं मिटकानो, देखेंगे तब ना, इसको मिटका देंगे और जिसको मर्जी होगा उन लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब तुम लोग का ध्यान इस पर का लाएंगे, अब पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है। देख ना, ये सब वीडियो काट देंगे, अभी जो बोल रहे हैं सब 1 जाएगा, जो पढ़ाएंगे वो सब सारा चीज़। तो देखो कल पढ़ाए थे तुम लोग के एक्सेलरेशन, क्या पढ़ाए थे, एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक ना, क्या बताए थे, त्वरण। थोड़ा सा बता देते हैं कि त्वरण क्या है। त्वरण को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या हुआ, क्या हो गया, चलो इधर देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक ना। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। अब इसको देखो हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, ए से, कहाँ से दिखाएंगे, ए से दिखाते हैं। अब यह कैसा राशि है, याद रखना है, सदिश राशि है, ठीक, बात याद रहेगा ना। अब यह क्या होता है कि धनात्मक ऋणात्मक, ठीक ना, धनात्मक ऋणात्मक और हाँ तीनों होता है, बात समझ में आया ना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, बुझाए ना, धनात्मक ऋणात्मक और क्या होता है, शून्य, ठीक। इसका फार्मूला, इसमें सबसे पहला नंबर जो फार्मूला था, एक्सेलरेशन बराबर, ठीक ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी बटा टाइम बताए थे, लेकिन एक और फार्मूला लिखवाए थे, वो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, v माइनस यू बटा टी, लिखवाए थे ना, ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। और ई वाला जो फार्मूला लिखवाए थे, ए बराबर v बटा टी, ये फार्मूला कैसे आता है, जब यहाँ पर नहीं u का मान जो है क्या लेते हैं, u का मान क्या लेते हैं, u का मान जब 0 लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अधिकांश केस में जो होता है 0 होता है, क्या होता है, 0। कहने का मतलब अगर कोई गाड़ी अगर चलना चालू करेगा, चाहे हम ही ऐसे चलना चालू करेंगे, तो कहाँ से चालू होगा, 0 से। तो जो शुरुआती वाला स्पीड हुआ वो क्या हुआ, 0। अभी इसके बारे में समझा रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसका मान हम लोग 0 लेते हैं, जब 0 लेंगे तब भी, अब माइनस का लिखाएगा 0 बटा टी। अब बताओ v में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, v। तो यही फार्मूला, यानी कि यही तो फार्मूला लिखे थे, ठीक ना। अब मेरा बात यहाँ समझते हैं, सुनो इधर इधर, a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग, क्या बोलते हैं, अब u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इस समझना है, आईसी में 11th क्लास में, ठीक ना, दूसर का चैप्टर में यह चैप्टर है, इसी के बारे में पढ़ना है, तो याद रखना है, जान लो v का मतलब क्या होता है और u का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, या तो एक और नाम से जानते हैं इसको आरंभिक, क्या बोलेंगे इसको, आरंभिक वेग, ठीक ना, क्या बोलेंगे इसको, प्रारंभिक या आरंभिक बोलते हैं, बात एक ही है। अब हम लोग इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अब भी को क्या बोलते हैं, फाइनल। इनिशियल मतलब शुरू में, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, इसे गाड़ी स्टार्ट किए ना, गाड़ी स्टार्ट किए तो गाड़ी कहाँ से चालू होता है, 0 से कि एक बाइक 50 से, तो जो शुरू में होगा, जो शुरू में स्पीड होगा, जो शुरू में वेलोसिटी होगा, ठीक ना, उस शुरू वाला वेलोसिटी को हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, शुरू वाला। तो शुरू वाला अधिकांश जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0। क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन में मिलेगा, u बराबर 0 लेना पड़ता है, क्या है, u बराबर अधिकांश क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश क्वेश्चन में जो है u का मान क्या लेते हैं, 0। अभी जो बात बोल रहे हैं याद नहीं रखेगा ना, ये तक ना क्वेश्चन पढ़ा बताएंगे ना, उसमें हम पूछेंगे कि u का मान क्या होगा एकरा में, तो बताना होगा उस टाइम 0, क्या बताना होगा, 0। लेकिन v का मान जो है
जैसे मान लो कि शुरुआती में चले तो 0 से चालू हुआ तो फिर 5 हो जाता है ना, 6 हो जाता है कि नहीं। मान लो कि 0 से चालू हुआ, फिर मेरा गाड़ी चलने लगा 50 की स्पीड से, तो 50 का हो गया फाइनल वेलोसिटी। 50 का हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब फिर जा कर के गाड़ी रुक जाएगा, क्या हो जाएगा? इधर सुनो, गाड़ी चल रहा है 50 की स्पीड से, तो का कौन सा वेलोसिटी? अब स्टार्ट कहाँ से किया था? 0 से। तो 0 का हुआ इनिशियल वेलोसिटी। अब 25 की स्पीड पकड़ लिया तो क्या हो गया? फाइनल। अब फिर गाड़ी जा करके रुक जाएगा, तब क्या होगा? 0 हो जाएगा। गाड़ी रुक गया तो क्या हो गया? 0। गाड़ी रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ 0 का होगा? जब गाड़ी रुकेगा तो इनिशियल होगा कि फाइनल? गलत। गाड़ी जाके रुक गया, मैंने शुरू चालू किया था और जाके अंतिम ना हुआ वहां, तबे ना रुका। समझो इस बात को, एक बार फिर समझा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट किया मतलब शुरू किया, तो शुरू किया तो कौन वेग? इनिशियल। शुरू किया था, अब जा करके रुक जाएगा तो उसको तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कब होगा? जब जा करके रुक जाएगा तब। मान लो कि अभी हम ऐसे शुरुआती चालू किए तो कितना की स्पीड से? तो 0 से चालू किए, अब वैसे जाना चालू कर दिए तो 5 की स्पीड से, तो ये 5 का हुआ। अब फिर जा करके रुक गए, अभी लान के यहाँ रुक गए, तो तब वो क्या होगा? अब फाइनल वेलोसिटी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब रुक जाएंगे तब। बात समझ में आया? लुक एट व्हाइट बोर्ड। इन्हें मेरा बात ही समझो, बात समझ में आया ना? तो इसलिए बता रहे हैं, यही लोग को नहीं समझ में आता है। अभी सवाल एक पर हम दे रहे हैं, अभी तुरंत दे रहे हैं, ठीक ना? u का मान भी 0 हो सकता है, v का मान भी क्या हो सकता है? 0। u का मान 0 कब होगा? जब शुरू से चलना चालू करेगा और जाकर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर चलते रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी के मान कुछ रहेगा। बात इतना समझ में आ गया? ठीक ना? तो इस फार्मूला को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना? नौकरी वाला एग्जाम होता है ना, एकरा पर नहीं देता है, एकरा पर देता है। सवाल किस पर देता है? इस पर देता है। अब त्वरण का एगो, त्वरण को पहचानेंगे कैसे? एक्सेलरेशन को पहचानेंगे कैसे? गलत बात। सवाल में ए लिखल रहेगा? नहीं, सवाल में पहचानने के लिए हम लोग ई वाला देखते हैं, या तो इसको यही लिखल रहेगा तो क्या समझेंगे? अगर ई लिखल रहेगा तो क्या समझेंगे? अभी है सही मात्रा। अगर ई लिखल रहेगा तो समझेंगे क्या है? हाँ, जैसे अभी सवाल दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना? एक लड़का, ठीक ना? एक लड़का 5 मीटर, अच्छा लड़क लिखा गया एक लड़का 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलना प्रारंभ करता है, ठीक ना? 2 सेकेंड बाद उसका गति 11 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब लड़का का त्वरण ज्ञात करें। देखो एक सवाल इस प्रकार से हम लिखे हैं, ठीक ना? सवाल लिखे हैं कि एक लड़का 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलना प्रारंभ करता है। अब पहले सवाल समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सवाल समझना है कि सवाल में दिया हुआ क्या है। अब वैसने सवाल आता है, ठीक ना? अब वैसने है किताब में भी सवाल तुम लोग के का में है, किताब में भी है। एक लड़का 5 मीटर पर सेकेंड,
कि गति से चलना क्या करता है? प्रारंभ माने शुरू करता है। तो क्या हुआ? ई भी हुआ कि यू हुआ कि टी हुआ? चलना प्रारंभ किया। प्रारंभ लिखल है ना? तो जो प्रारंभ करता है तो ओकरा क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, भी बोलते हैं, यू बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो ये बताओ ये का के मान देवल है? यू का के मान देवल है? यहाँ पर हियर बराबर लिखेंगे। यू बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। यही लोग जो इसको निकालने के लिए जान गया, ऐसे एक में से छांट छांट के लिखेला सीख गया, वो सवाल बना देगा फार्मूला पर बैठा करके। अब यही छांटने अधिकांश लोग के नहीं आता है। तो यानी चलना प्रारंभ करता है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यू का मान माने शुरू में। और वैसे भी एबीसीडी में जान लो कि एबीसीडी में पहले का आता है? यू, होकर बाद एबीसीडी में आता है कि नहीं? तो शुरू, अभी मतलब फाइनल, ठीक ना, अंतिम। तो अब अगला नंबर देखो, चलना प्रारंभ करता है 2 सेकेंड। कै सेकेंड? 2 सेकेंड। तो बताइए सेकेंड मतलब का? टाइम। तो यहाँ टी बराबर लिखेंगे कितना? 2 सेकेंड। बात समझ में आया? कै सेकेंड? 2 सेकेंड बाद उसका गति कितना हो जाएगा? हो जाती है। देखो हो जाती है, जहां पर लिखा हुआ मिल गया हो जाती है, या इंग्लिश में बिकम्स। अभी देखो इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, अगर ये आईसी के पढ़ाते तो इसी को अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसी का में लिख देते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको लिखें इस प्रकार से। हो जाती है वर्ड से समझना है कि का के मान देवल है? भी का मान। भी का मान कितना? हो जाती है मतलब अंतिम के बात कर रहा है। हो जाती है मतलब का? अंतिम। देखो अभी समझा रहे हैं, बाकी सवाल में इतना सारा चीज नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। हो जाती है 11 मीटर पर सेकेंड, हो जाती है मतलब अंतिम, ठीक ना। इतना भी बराबर हो गया। तब लड़का का त्वरण ए बराबर निकालना। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी का मान 11 माइनस यू का मान 5 और टी का मान। और 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बटा 2 काटेंगे कितना? ए बराबर 3। अब बताओ बगल में क्या लिखाएगा? वहाँ देखो पहचाने वाला वे है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? आंसर। तो ऐसे सवाल मिलेगा। अभी एक और सवाल दिखा रहे हैं, इतना ही में एक छोटा सा सवाल लिख रहे हैं, ठीक ना। एक लड़का 5 सेकेंड, एक लड़का का गति 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का का गति 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है, तो लड़का का त्वरण ज्ञात करें। लड़का का क्या ज्ञात करना है? त्वरण। आप देख लो, एक लड़का का गति 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है, ठीक ना। तो लड़का का त्वरण, तो पहले देख लो 5 सेकेंड का देवल है, का देवल है टाइम कितना? 5 सेकेंड का है 5 सेकेंड। अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है, तो ये का देवल है? यू देवल है कि भी देवल है? का देवल है? देखो अभी तुरंत बताए थे, हो जाती है मतलब का अंतिम, हो जाती है मतलब का। तो भी का मान देवल है कितना? 20 मीटर। अब बता 20 मीटर का होगा। अब सुना इधर, एक में यू का मान देवल है, यू का मान इसमें दिया हुआ है? यू का मान है इसमें? अरे इधर देखो यू का मान है, और जब यू का मान नहीं है तो यू का मान हम लोग का लेंगे यस, इसीलिए बताए थे, इसीलिए सवाल इसको दिखा रहे हैं। यू का मान का हो जाएगा 0। तो याद रखना है कि जब इसमें यू का मान नहीं दिया हुआ है, यू का मान का हो जाएगा 0। अब बताइए हम लोग को निकालना क्या है?
ए बराबर निकालना है। ए का फार्मूला क्या जानते हैं? वी माइनस यू बटा वी का मान 20 और माइनस यू का मान 0 और टी का मान 5। घटाएंगे कितना बचेगा और काटेंगे कितना? ये हो जाएगा ए बराबर कितना? 4 मीटर। देखो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात क्या है? बराबर। इस प्रकार से ये आपका सवाल है, क्वेश्चन है। अब इसको क्या कर लेना है आप लोग के? लिख लेना है, ये वाला क्वेश्चन लिख लेना है ऐसा ऐसा, ठीक ना। होमवर्क में एक आध दो सवाल देंगे, फटाफट लिख लो। अगला दिन समझाएंगे इसका टाइप्स, प्रकार। क्या बताएंगे इसका? प्रकार, ठीक ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में अगला दिन हम लोग बात करेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, बंद कर दो। टिप दिया।